देश में अभी एक मुद्दा चल रहा है जो बहुत गंभीर है और उसमें 241 लोगों की जान चली गई है। अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हो गया, बड़ा सवाल ये है कि इतनी लंबी दूरी को तय करने वाला जो प्लेन वो बिना किसी परीक्षण के चल दिया और उड़ते ही चला गया। मीडिया अब वही दिखाएगी जो सरकार बताएगी। तो अभी तो मीडिया सरकार के से आने वाले जो जवाब हैं उनका इंतजार कर रहा है। इस घटना से पहले सोनम जो कांड था वो पूरे देश में चर्चित रहा और सोनम कांड ने हर परिवार को और हर युवा अभिभावक को, जो युवाओं को और उनके अभिभावकों को, दोनों को चिंतित कर दिया है। आइए हम बात करते हैं शासकीय पीजी कॉलेज के प्रोफेसर, जो सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं, अरविंद शर्मा जी। शर्मा जी, सोनम कांड जो हुआ है, ये आप क्या मानते हैं कि समाज में क्या विघटन की स्थिति आती आ रही है? बिल्कुल सर, मतलब इस तरह की घटनाएं अगर समाज में घटित होंगी तो निश्चित ही एक युवा वर्ग पर इसका बुरा असर पड़ेगा। क्योंकि देखने में आ रहा है, मैंने कॉलेज में भी बच्चों से कुछ बात की तो बच्चों का सीधा यही कहना था, लड़कों का, कि सर इस तरह की अगर घटनाएं हुई तो हम तो शादी नहीं करेंगे जी, विवाह नहीं करेंगे। सारे अत्याचार, मतलब आजकल पहले भी, इससे पहले वो कांड हुआ, इसके बाद ये कांड हुआ, मतलब ठीक है ये सब चलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियां, हर लड़की बुरी होती है, लेकिन लड़कियों को ये सब करने से पहले सोचना चाहिए। जी जी, ठीक है, अगर वो किसी से प्यार करती थी तो जब इतना बड़ा कदम वो यहाँ उठा सकती है तो इसके अलावा वो अपने माँ बाप से भी कह सकती थी ये बात। लेकिन उसका मेन कारण मैंने जो सोचा है वो होता है सामाजिक दबाव। हो सकता है उसका परिवार भी समाज के कारण दबाव में रहा हो जी। और मेन बात यह है कि एक तराजू जो होता है उसके दो पलड़े होते हैं जी। अगर आप एक पलड़े को ज्यादा भारी कर देंगे, एक पे ज्यादा वजन रख देंगे तो दूसरा पलड़ा अपने आप ऊपर हो जाएगा। तो सिस्टम ये होना चाहिए कि पलड़े दोनों बराबर रहें। मतलब अभी महिलाओं की सुनवाई हो रही है, पुरुषों की कहीं नहीं हो रही, ये मानना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं जिस तरह से महिला आयोग बना हुआ है उस तरह से पुरुष आयोग भी बनना चाहिए जी जी। ये बहुत जरूरी है आजकल के इस समय को देखते हुए। अभिभावकों में ऐसा क्या चेंजेस आ रहा है जो अपने बच्चों को वो संस्कार नहीं दे पा रहे, जिसके लिए कोई शादी एक पवित्र बंधन होता है है ना, और उस पवित्र बंधन को उस लड़की ने महज 1 महीने के अंदर तोड़ दिया। उसका मेन कारण है कि परिवार ही, देखिए, सबसे पहली जिम्मेदारी बच्चे की उसकी परिवार, उसके माता पिता होते हैं जी। अब माता और पिता दोनों नौकरियों में हैं, दोनों सर्विस कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस खोल रखे हैं, उनके पास समय ही नहीं है कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं। तो पूरा समय उनको देना चाहिए बच्चों को, और समय समय पर उनकी इंक्वायरी करें, कहाँ जा रहा है बच्चा, किससे बात कर रहा है, किससे मिल रहा है। ये सब अगर बच्चों को देख रेख होगी तो इतना ज़्यादा बच्चे वो कदम नहीं उठा सकते हैं आगे। आज के दौर में इस घटना के बाद हर अभिभावक चिंतित है जी, हर युवा चिंतित है। तो ऐसे में आपका क्या मानना है कि क्या और करना चाहिए जिससे यह डर और भय खत्म हो, या पुरुषों को अधिकार अब मिलना चाहिए? देखिए, मैं बात महिला और पुरुष की नहीं कर रहा हूँ। पुरुष को अधिकार हैं, पुरुष भी अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं, लेकिन महिलाओं को थोड़ा कुछ ज्यादा अधिकार दे दिए गए। तो जो पढ़ी लिखी महिलाएं वो तो इन चीजों को समझ जाती हैं और इसका गलत उपयोग करती है। आज भी गांव की महिलाओं को देख लो, वो पूरी तरह से अपने परिवार को संभालती हैं और पूरे रीति रिवाजों के अनुसार अपने कार्य को करती हैं। रहा लड़ाई झगड़े का, थोड़े बहुत हर परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं। आजकल महिलाओं ने उसका फायदा उठाकर, जो शिक्षित महिलाएं, और उन्होंने उसका गलत उपयोग करना चालू कर दिया है। आपको ऐसा लगता नहीं है कि महिलाओं में विकृति आती जा रही है? कोई अपने पति को टुकड़े करवा के सीमेंट के ड्रम में पैक करवा रहा है, कोई फ्रिज में करवा रहा है। वही बात मैं कह रहा हूँ कि ये महिलाएं जो इस तरह की हैं उनमें संस्कार है ही नहीं है, किसी के प्रति प्रेम, दया, सहानुभूति है ही नहीं उनमें। महिला को जो गहना होता है उसकी प्रेम, दया, सहानुभूति, अनुकरण, आत्मसात, ये उसके गहने हैं। और अगर यही उसके पास नहीं है तो वो किसकी होगी? जब वो उस पति की नहीं हो पाई तो वो जिस लड़के से प्रेम करती है उसकी भी वो कभी खास नहीं हो सकती। तो आपका कहीं मानना है कि जो नॉन एजुकेटेड है, जो ज़्यादा शिक्षित नहीं है वो महिलाएं, वो अभी भी अपने परिवार को संभालनी है? जो हाई एजुकेटेड हो गई वो कहीं ना कहीं, उन्हीं लोगों में तलाक भी ज्यादा हो रहा है, आप देखिए। अच्छा, तो हाई एजुकेशन महिला की कहीं ना कहीं परिवार को तोड़ने की वजह बनता है, पूरी तागार पर। ठीक है शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।